जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जॉब ग्रेड पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की जो पुरानी वैकेंसी थी अभी वो क्लियर ही हो रही है। उसके साथ साथ आपको सरकार ने एक और नई वैकेंसी का आगाज़ कर दिया है यूपी पुलिस के लिए, जिसमें बहुत सारे पद उन्होंने बताए हैं। कौन कौन से पद पर वैकेंसी आने वाली है और अप्रैल के लास्ट वीक में उम्मीद है कि आपको मिल जाएगी विज्ञप्ति। उसके साथ साथ आपको फॉर्म की डेट भी मिल जाएगी। सारी चीज़ें आपको जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी अप्रैल के लास्ट तक। यहाँ पर 19,220 पदों के लिए वैकेंसी है। आयु में कितनी छूट दी जा रही है उसके बारे में जानेंगे। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, योग्यता क्या है, और 12th पास छात्रों के लिए शानदार मौका है क्योंकि उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द ही आ जाएगा और आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे। मैं उम्मीद यही करता हूं कि हो सकता है कि अप्रैल में ही रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाए और उसके साथ साथ सरकार आपको क्या कर दे, वैकेंसी दे दे, जिससे आप लोग 12th पास आउट करते ही आप लोग क्या कर पाएं, एग्जाम दे पाएं और अपने घर में एक वर्दी लाएं और एक सपने को पूरा करें। अपने माँ बाप के सपनों को आप लोग क्या करें, साकार करें। तो बिल्कुल शानदार यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, उसकी जानकारी, परीक्षा पैटर्न, योग्यता, पद विवरण और आदि के बारे में हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पर। और देखिए वैकेंसी आप सभी के लिए, ये जो वैकेंसी है ना मेरे भाई, 19,220 जो पद है ना, इसमें अभी और पद बढ़ सकते हैं, अभी और पद बढ़ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका एक रीजन है कि अभी आप लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे कि 40,000 प्लस, सभी लोग यह दावा कर रहे थे कि 40,000 प्लस वैकेंसी आने के उम्मीद है, के चांसेस हैं। तो ये आप बिल्कुल कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि पोस्ट जो यहां पर दी गई 19,220 कुल पोस्ट जो यहां पर दी गई है, आप यही मत मान के चलिएगा कि सिर्फ इतनी ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आप यह याद रखिएगा कि हो सकता है कि वैकेंसी अभी इंक्रीज हो सकती है ना, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, 26,000 के आसपास भी यह वैकेंसी जा सकती है। तो बिल्कुल आपको इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। विभागवार अनुमानित पद कितना है? पीएससी के लिए जो पुरुष के लिए पद है 9837 पद है भैया। यूपी एसएसएफ 1341 पद, महिला बटालियन 2282, सिविल पुलिस 3245, माउंटेड पुलिस 71, यानी घुड़सवारी वाले है ना, घुड़सवारी वाले जो पुलिस हैं वो कितनी पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हो रही है? 71 पोस्ट पर वह वैकेंसी रिलीज हो रही है। तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करना है। जॉब ग्रेड यूट्यूब चैनल पर जो भी साथी इसका यहाँ पर आएंगे पुलिस के लिए, आप यह जान लीजिए कि आपको बेहतर चीजें मिलेंगी, जैसे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। हमारी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, शैक्षिक योग्यता क्या होने वाली है, अभी हमने बता दिया 12th पास, और सुनहरा मौका है, हो सकता है अप्रैल में रिजल्ट आ जाए 12th वालों का जो इस बार एग्जाम दिए हैं, और रिजल्ट आते उनकी तो बल्ले बल्ले, सीधा नौकरी हाथ में, वैकेंसी भी साथ में, नौकरी भी हाथ में। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी वर्ग के लिए न्यूनतम आयु भैया कितनी होनी चाहिए? सभी वर्गों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष, सभी वर्गों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष। सामान्य मेल कितने वर्षों के होने चाहिए? 22 वर्ष है ना अधिकतम। फीमेल 25 ईयर। ओबीसी एससी एसटी मेल कितने साल? 27 वर्ष, और फीमेल कितना? 30 है ना। और आरक्षण जो मिलता है राज्य सरकार के अनुसार मिलेगा, है कि नहीं। चलिए अब इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी हम लोग जानेंगे। परीक्षा पैटर्न आपका क्या होने वाला है? परीक्षा पैटर्न बहुत शानदार होता है। क्या होता है? सबसे पहले टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या होती है 150 होती है। 2 नंबर का एक प्रश्न होता है और 300 नंबर का पूरा प्रश्न, 150 क्वेश्चन में 300 नंबर आपको 2 नंबर प्रश्न पर के हिसाब से। समय कितने मिलेंगे आपको? 2 घंटे मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग 0.5 अंक के प्रत्येक गलत उत्तर पर होती है। विषयवार विवरण इसमें क्या दिया गया है कि सामान्य ज्ञान 38 प्रश्न आएगा 76 अंक के लिए। सामान्य हिंदी आएगा 37 प्रश्न 74 अंक के लिए। संख्यात्मक योग्यता आती है 38 प्रश्न 76 अंक के लिए। मानसिक बौद्धिक क्षमता आती है 37 प्रश्न 74 अंक के लिए। हम इन दोनों में आपको मिलेंगे, है ना। तो बिल्कुल शानदार तरीके से आपको मेहनत करना है। और 12th पास जितने भी विद्यार्थी इस बार 12th पास आउट हो रहे हैं उनके लिए भी यह सुनहरा मौका है कि हो सकता है कि इसकी विज्ञप्ति के पहले पहले ही आपका रिजल्ट आ जाए और आप भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएं। सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, संविधान, करंट अफेयर, यूपी से जुड़ी जानकारी, इतना आपके सामान्य ज्ञान में इतनी सारी चीजें पूछी जाएंगी। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा? व्याकरण पूछा जाएगा, मुहावरे, वाक्य संशोधन, अपठित, गद्यांश। इसके साथ साथ संख्यात्मक योग्यता, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, ब्याज आदि। मानसिक क्षमता, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा ज्ञान, पैटर्न पहचान आदि। अब इसमें मैं
सभी चीजों को आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ना क्या क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो पुराना सिलेबस था, अभी देखिए नया सिलेबस आएगा, जो पुराना पैटर्न जो अभी एग्जाम हुआ था, तो वो पैटर्न के अकॉर्डिंग 60,000 जो पदों पर भर्ती हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूं। नई वैकेंसी जब विज्ञप्ति आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो उसका सिलेबस भी साथ साथ में आ जाएगा। कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी सकता है ना। भारतीय इतिहास, प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसमें पढ़ना है आपको? ये सब सामान्य ज्ञान में पढ़ना है, जनरल में पढ़ना है। भूगोल, भारत का और विश्व का भूगोल पढ़ना है। उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की नदियों को पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के त्योहार को पढ़ना है। उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें सामान्य विज्ञान की, तो उसमें आपको कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों पढ़ना है। करंट अफेयर्स की हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, मतलब पूरी करंट अफेयर आपको कवर करनी है। उसके साथ साथ खेल, पुरस्कार, पुस्तकें और प्रमुख व्यक्तित्व को यहाँ पर देखना है। सभी चीजों को आप लोग पढ़ते रहेंगे, अभी से ही है ना। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, 50 लाख फॉर्म पड़े थे, है ना। याद है ना 60,000 वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म पड़े थे? 50 लाख फॉर्म पड़े थे। याद रखिएगा, वैकेंसी आधी 50% है, तो 25 लाख फॉर्म तो पक्का पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके साथ साथ जो भी साथी 12th पास आउट हो रहे हैं वो भी तो फॉर्म को भरेंगे, है कि नहीं। आइए हम लोग बात करेंगे सामान्य हिंदी की। जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सामान्य हिंदी में, जब आप लोग आते हैं तो वहां पर क्या मिलेगा? विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव। आगे आ जाइए, समास, संधि, विच्छेद, मुहावरे, लोकाक्तियां, वाक्य संशोधन, वचन, लिंग, कारक और काल। इसके साथ साथ मिलेगा रस, छंद, अलंकार, अपठित गद्यांश मिलेगा, हिंदी साहित्य के रचनाकार और सामान्य जानकारी उसके साथ साथ ऐड कर लीजिएगा। आपको हिंदी में इतने, हिंदी तो आप लोग पढ़े ही होंगे, है ना, कहीं ना कहीं तो हिंदी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे पढ़ना है? एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है कि हमें क्या हमारे सिलेबस में और हमें क्या पढ़ना है, किससे हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी? संख्यात्मक योग्यता की, मैथ की। प्रतिशत है, लाभ हानि है, औसत है, समय है, कार्य है और दूरी है, अनुपात, समानुपात है, सरलीकरण है, मिश्रण है और ब्याज है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम है, दशमलव, डेसिमल, फ्रैक्शन, क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति। बेसिक मतलब बहुत एडवांस लेवल की क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति नहीं आती है, बेसिक क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री और ये सारी चीजें कैसी रहती हैं? बेसिक रहती हैं। फिर रेखीय समीकरण, चार्ट, ग्राफ, विश्लेषण, ये भी आपके पास आ जाएगा, डीआई आपके पास आ जाएगी, है ना। तो इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना रहेगा। अब हमारा वाला आ गया सिस्टम, अब देखिए मेरा वाला सिस्टम आपको कैसे पढ़ना है। बहुत शानदार तरीके से मेहनत करते रहिएगा, है ना। और बहुत जल्द ही हम स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग है, श्रृंखला है, दिशा है, वर्गीकरण है, रक्त संबंध है, वर्णमाला आधारित प्रश्न आ जाएगा, निर्णय लेना, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण हो जाएगा, सामाजिक नागरिक शिष्टाचार हो जाएगा, दृष्टिकोण, भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो जाएगी, तर्क शक्ति, विश्वास और तर्क हो जाएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ना है और उसी के साथ साथ आगे हमें कंटिन्यू भी रखना है, क्योंकि अगर कंटिन्यूटी डिस्टर्ब होती है या खराब होती है तो उसके वजह से आपको बहुत झेलना पड़ेगा। इसलिए जो भी साथी इसके पहले सफल नहीं हो पाए हैं वो अभी से ही लग जाएंगे। इस बार की सफलता आपसे छूटनी नहीं चाहिए। सभी के सभी साथी बढ़िया तरीके से लग जाइए एकदम, है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे शारीरिक मानक, पीएसटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट की। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए, पुरुष में क्या होना चाहिए? लंबाई सामान्य 168 सेंटीमीटर, आरक्षित वर्ग 160 सेंटीमीटर, सामान्य सीमा 39 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर। महिला में क्या? लंबाई सामान्य 152 सेंटीमीटर, आरक्षित वर्ग के लिए 147 सेंटीमीटर। मतलब इतनी छोटे वाले हाइट के भी क्या बन जाएंगे? कांस्टेबल बन जाएंगे, वर्दी मिल जाएगी उनको, है ना। आइए शारीरिक दक्षता, पीटी, पीएसटी देखें हम लोग पीटी देख लेते हैं। पुरुष उम्मीदवार दौड़ 4.8 किलोमीटर, समय कितना मिलता है? 25 मिनट का। महिला उम्मीदवार दौड़ 2.4 किलोमीटर, समय कितना मिलता है? 14 मिनट का। ठीक है, ये सब चीजें आपको तब जाननी थी जब आप लोग क्या कर लेते? परीक्षा को पास कर लेते। तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है? एग्जाम पर। सबसे पहले किस पे फोकस करना है? एग्जाम पर फोकस करना है। जब आप लोग एग्जाम दे लेंगे तो उसके बाद ये सारी चीजें आती रहेंगी। सामान्य पुरुष 25 वर्ष होना चाहिए, आयु में छूट। ओबीसी 28 वर्ष, एससी एसटी 30 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक सरकारी नियम के अनुसार, और विधवा तलाकशुदा महिलाएं विशेष छूट इनको भी यहां पर मिलती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है।
तो ये सारी चीजें थी। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अभी से ही लग जाएंगे बेहतरीन तरीके से, अपनी तैयारी जानदार शानदार जिंदाबाद जबरदस्त करेंगे। हमसे आप सभी लोग जुड़े रहेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, यूट्यूब पर जो भी साथी नए आते हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारी अपडेट आपको यहां से मिलते रहेगी। तो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी है वह कितनी है, 19,220 पोस्ट, लेकिन आगे बढ़ भी सकती है। मैंने बताया है कि बहुत लोग पहले ये भी बता रहे थे भैया कि वैकेंसी कितनी आएगी, 40,000, कोई कह रहा था पहले 42,000 आएगी। तो चलता रहता है मार्केट में, ऐसी चीजें मार्केट में क्या होती हैं, चलती रहती हैं, कोई 40,000 कोई 42,000 है ना। तो अगली बार 60,000 प्लस जो वैकेंसीज थी उसमें फॉर्म 50,000 पड़े हुए, 50 लाख पड़े हुए थे। तो आप लोग यह याद रखिएगा कि जब इतने कम वैकेंसी पर इतने लाख फॉर्म पड़े हैं तो उसका 50% हिस्सा यहां पर भी, मतलब मेरा जो अनुमान है कि लगभग 25 से 30,000 पोस्ट यहां पर आएगी। और उसके लिए आप सभी लोग लग जाइए, अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्द सरकार अपनी वैकेंसी को क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। तो इतने अभी तक जो अनुमानित चीजें हैं जो निकल कर सामने आई हैं, ठीक है, वो इतनी है। लेकिन अनुमान जो लगाया जा रहा है, बढ़ने का जो अनुमान है, यहां तक तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूं कि 30 के आसपास वैकेंसी जाएगी। तो आप लोग मेहनत करिए, लगे रहिए शानदार तरीके से, और सभी लोग बढ़िया तरीके से, जो अगली बार चूक चुके हैं यूपी पुलिस से, इस बार नहीं चुकेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।